अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं नकल जॉइंट। तो ये नकल जॉइंट के डिसेंबल पार्ट्स का 3D व्यू है। दिस इज फोक, आई, पिन, कॉलर एंड नकल पिन। आई एंड फोक ये ज्वाइंटेड होते हैं आपस में नकल पिन, कॉलर और पिन की हेल्प से। ये इसका 3D व्यू है। बनने के बाद इस तरह से दिखता है। दिस इज नकल जॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको ऑटोकैड पे। तो ये इसके डिसेंबल पार्ट्स का 2D व्यू है। साथ में सारे इसके डायमेंशंस भी गिवन है। तो सबसे पहले हम आई, तो आई की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 5D और इसकी जो थिकनेस वो होती है 1.2D। थिकनेस वो होती है 1.2D। तो ये पिन टोटल हाइट पिन की होती है 4D और पिन का डाया D और इसके हेड का डाया 1.5D, थिकनेस 0.4D। सेम ये कॉलर 1.5D एंड 0.4D। तो ये आई टोटल यहां से लेकर यहां तक ये होती हैं 5D। थिकनेस 1.2D, पहली आर्क का रेडियस 0.6D, फिर दूसरी आर्क का रेडियस 1.2D और ये शाफ्ट का डाया D और थिकनेस यहां से लेकर यहां तक 0.6D और इसका डाया वो होता है 2D। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये आई बनाएंगे। तो आई बनाएंगे तो पहले एक रेक्टेंगल लेंगे और इसी रेक्टेंगल क्लिक किया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है 5D, तो वो हो जाएगा D। अगर हम 30 लेंगे तो वो हो जाएगा 150। कॉमा करना है। हाइट वो है 1.2D। कैलकुलेट करने पर वो आता है 36। एंटर किया। यस, तो ये एक्सट्रूड कट्स आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक ये होते हैं 1.2D। यस, ये होते हैं 1.2D। तो पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्स, ये हो गया एक्सप्लोर। तो एक ऑफसेट लेते हैं एक्सट्रूड कट्स के लिए 1.2D, वो हो जाएगा 36। यस, ये हो गया। अब एक और ऑफसेट लेंगे वो चेम्फर कट्स के लिए। तो 4 mm का ऑफसेट लेंगे। 4 एंटर किया। यस, ये हो गया। तो एक सेंटर लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। यस, ये हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक अब ये है 18। तो एक और ऑफसेट लेते हैं 18 का हाफ। तो फॉर ऑफसेट 18 का हाफ हो जाएगा 9। तो ये मैंने ऑफसेट लिया। तो सेम ऑफसेट 9 यहां से भी। तो अब सर्कल लेते हैं C सर्कल, फिर 2P, फिर एंटर करना है। ये पॉइंट सिलेक्ट और ये इसका दूसरा पॉइंट। अब आर्क लेंगे A, एंटर। पहला पॉइंट, सर्कल का सेंटर सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। यस, हो गया। तो फिर से आर्क A, आर्क, पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। यस, ये हो गया। तो इसे डिलीट करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। अब इसे मिरर करते हैं। MI मिरर, ठीक। ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। F8 प्रेस किया तो इस पे क्लिक और इस पे क्लिक। नो, यस, ये हो गया। अब इसे ट्रिम करते हैं। TR डबल एंटर, ये हो गई ट्रिम। सेम
ये हो गया ट्रिम, ठीक। अब हम फिलेट करेंगे, F एंटर किया, फिर और रेडियस एंटर किया, 5 mm, 5 एंटर, इस पे क्लिक और इस पे क्लिक, बिल्कुल। अब इसे मिरर करते हैं, इस वाले पोर्शन को MI मिरर, यहां पे क्लिक और ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, हॉरिजॉन्टल यहां पर क्लिक, नो। तो ये हो गया, इसे डिलीट करते हैं। यस, ये इसके एक्सट्रूड कट्स भी आ गए। तो अब हम इसमें शाफ्ट डालेंगे, तो ऐसे ही एक लाइन, कोई भी डिस्टेंस, तो शाफ्ट का जो डाया होता है वो D यानी कि 30, तो ऑफसेट लेंगे 15 का, यानी कि D/2 का, सेम यहां पर। अब आर्क, आर्क, ये पॉइंट सिलेक्ट, ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है, ये पॉइंट सिलेक्ट और इसको हल्का सा नीचे, फिर से स्पेस बटन प्रेस करना है, वो कमांड को रिपीट करना है, फिर से यहां पर और हल्का सा नीचे, तो फिर से स्पेस बटन दबाया, अब इसको हल्का सा ऊपर, यस, ये आ गया। अब ट्रिम करते हैं, T और डबल एंटर, नाउ हैचिंग, H एंटर किया, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, यस, ये हो गया। तो इसे हम डिलीट ही कर, तो पहले एक ऑफसेट लेते हैं, फॉर ऑफसेट D 30 mm का ऑफसेट अंदर की ओर। अब हम फोक बनाएंगे, तो पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, REC रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो फोक का डाया होता है वो होता है 2D, तो 60 कामा, उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.6D यानी कि 18। इसे मूव करना है, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट और ये पॉइंट सिलेक्ट, यस। तो इसे मिरर करते हैं, MI मिरर, ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, नो, बिल्कुल, ये हो गया। तो अब ये आर्क यहां तक तो हो गया, ये 2D वाला तो हो गया। अब ये आर्क सेंटर से दूर होती है 1.2D के डिस्टेंस पर, तो एक ऑफसेट लेते हैं 1.2D यानी कि 36, इसका ऑफसेट लेते हैं, ठीक। अब आर्क, पहली आर्क का रेडियस, तो सी सर्कल, उसका रेडियस 0.6D यानी कि 18, सेम फिर से सर्कल, दूसरी सर्कल का रेडियस 1.2D यानी कि 36। अब एक्सटेंड, EX डबल एंटर से एक्सटेंड करते हैं, सेम यहां पर। अब ट्रिम, T और सिंगल एंटर, इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, ये डिलीट हो जाएंगे। तो अब लाइन, इसको इससे ज्वाइन, फिर से लाइन, इसको इससे ज्वाइन, फिर से लाइन, इसको इससे, हाँ, ये तो हो गया, तो इसे डिलीट ही करेंगे, T और डबल एंटर, यस, यहां तक तो हो गया। अब फोक की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 5D, अगर देखा जाए तो सेंटर से उसकी लेंथ होती है 4D। तो एक ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 4D यानी कि 120, ये हो गया। तो अब इसे कॉपी करता हूं, तो ये वाली सिलेक्शन विंडोज, यस, सी ओ कॉपी, ऐसे ही मैंने प्रेस किया, ठीक। तो इसे रोटेट करता हूं और रोटेट, हाँ, हो गया। इसे मूव करता हूं, M फॉर मूव, ये मिड पॉइंट सिलेक्ट, ये मिड पॉइंट सिलेक्ट, यस, ये हो गया।
तो एक लाइन, ठीक, तो एक्सटेंड करेंगे EX डबल एंटर, तो ट्रिम करेंगे TR डबल एंटर, अब मैं इसी को मिरर करूंगा, ये पॉइंट सेलेक्ट, ये और नो, TR डबल एंटर, यस, ये हो गया। तो इसका ये एंड भी हो गया। तो हम अब पिन बनाएंगे, नकल पिन। तो नकल पिन, एक रेक्टेंगल लेंगे, ये रेक्टेंगल मैंने लिया, उसका जो हेड का डाया होता है वो होता है 1.5D, कैलकुलेट करने पर वो आ जाएगा 45, कॉमा प्रेस करना है, थिकनेस 0.4D, वो हो जाएगा 12। तो पहले इसे एक्सप्लोर करते हैं, एक्स, वो टोटल एंगल जो उसकी थी वो है 4D, तो एक ऑफसेट लेते हैं 4D, तो 120, ये ऑफसेट लिया, इस पे क्लिक और ये हो गया ऑफसेट। एक लाइन लेते हैं, मिड पॉइंट सिलेक्ट और ये मिड पॉइंट सिलेक्ट, ऑफसेट लेते हैं, इसका जो डाया होता है पिन का वो होता है D, तो 15 mm का एक ऑफसेट लेंगे, ये क्लिक, ये क्लिक, इसको डिलीट करते हैं, PR डबल एंटर से ट्रिम करते हैं, यस, ये हो गया। तो इसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, M फॉर मूव, मिड पॉइंट सेलेक्ट और ये मिड पॉइंट सेलेक्ट, यस, ये हो गया। तो अब हम इसे इसमें कॉलर डालेंगे, तो कॉलर के जो डायमेंशन वो एकदम सेम हेड की तरह ही है, तो इसे कॉपी करते हैं, CO कॉपी, तो इसे साइड में। तो अब हम इसमें वो पिन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले एक लाइन, सेंटर लाइन खींचेंगे और सर्कल, जिसका रेडियस हम 3 लेंगे, सेम फिर से सर्कल, इसका रेडियस 2 लेंगे और लाइन, तो इसको ज्वाइन, फिर से लाइन, इसको ज्वाइन, अब एक और ऐसी रैंडम लाइन, सेम यहां, इनको डिलीट, एक्सटेंड करने के EX डबल एंटर, हाँ हो गया, ट्रिम, यस, ये पिन भी होगी। तो अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे नकल पिन में, ये मूव किया मैंने, मिड पॉइंट सेलेक्ट, ये इसका मिड पॉइंट। अब हम इस पिन को ट्रिम करते हैं, T और यस, सेम इसको भी, हाँ ये बिल्कुल हो गया। तो अब हैचिंग करेंगे, यस हो गई, फिर एंटर, फिर से हैचिंग, तो यहां पर एंगल चेंज 0 डिग्री, एंटर। हाँ बिल्कुल, यहां तक तो ये हो गया, ये इसकी फुल हैचिंग होगी, तो एंटर किया, यस। तो ये हमें हैचिंग करने के बाद ये लाइंस हमें नहीं दिखेंगी, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे हिडन लाइन से। तो इन पे क्लिक किया और यहां पर बाय लेयर और हिडन पे क्लिक, यस।
तो इनकी स्केल थोड़ी बड़ी आ रही है, तो स्केल छोटी करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस किया, लाइन टाइप स्केल 0.5 और यहाँ पर इनकी ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ाते हैं 50, फिर एंटर। तो ये हो गया। तो एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यस, तो यहां पर सेंटर लाइन, फिर इसकी लाइन टाइप स्केल चेंज 0.5 और इसकी ट्रांसपेरेंसी 50, एंटर किया। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट फ्रंट व्यू हो गया नकल जॉइंट का। तो अब जल्दी से इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। ये तो यहां पर मैंने डायमीटर वाला सिलेक्ट किया फिर से। यस, ये हो गया। तो फिर से लीनियर डायमेंशन, ये पॉइंट, यस ये हो गया। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। तो ये इसके कंप्लीट डायमेंशंस हो गए। तो अब जल्दी से टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसका नाम। तो टी नक्कल जॉइंट, कंट्रोल ए प्रेस किया यहाँ पर, तो 20, एंटर, साइड में क्लिक। यस, ये हो गया। तो ये नकल जॉइंट का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।